द्रौपदी की परम प्रीति है। कितनी प्रीति है द्रौपदी की। द्रौपदी के प्रेम भगवान ने ग्रहण किया तब तो मिला ही, जब कौरवों ने दुर्वासा जी को 10,000 शिष्यों के सहित भेज दिया युधिष्ठिर के निकट, और युधिष्ठिर दुर्वासा जी को 10,000 शिष्यों के सहित निमंत्रित कर चुके थे, और उन्होंने कहा ठीक है, ये कामबन की बात है गुरुजी, कामबन की बात, काम्यक बन की, कामबन की। तो दुर्वासा जी बोले हम यमुना स्नान करके मध्याह्न संध्या करके आते हैं, फिर प्रसाद पावेंगे। और युधिष्ठिर ने कहा द्रौपदी तैयारी करो। अरे बोले महाराज आप क्या बोल रहे हैं तैयारी करो, जो सूर्य नारायण ने बटलोई दी थी, अक्षय पात्र दिया था, वो तो सब पंगत करा के मैंने भी खा लिया और धो मांज के रख दिया है। अब उस अक्षय पात्र में आज वह सामर्थ्य उत्पन्न होने वाली नहीं है जिससे हम 10,000 को खिला सकें, एक को भी खिलाना मुश्किल है। अब कैसे होगा, हमने तो न्योता दे दिया। अरे न्योता देने के पहले हमसे तो पूछ लेते, हमसे पूछा नहीं। घबरा गए युधिष्ठिर, बोले भीमसेन अर्जुन ऐसा करो लकड़ी लाओ सूखी। क्यों? कहे ब्राह्मण की ऋषि की क्रोध की अग्नि में जलने से अच्छा है जीवित ही अग्नि में जल जाए। ऐसे आज्ञाकारी भाई भीम और अर्जुन वो सूखी लकड़ियां इकट्ठी करने लगे, लंबी चौड़ी चिता बना रहे थे, पूरे परिवार के सहित बैठ जाएंगे इसी पर। द्रौपदी हंसने लगी। युधिष्ठिर ने कहा देवी ये तुम्हारी असमय की हंसी बहुत पीड़ादायक है, यहाँ हम लोगों के प्राण संकट में हैं और तुम हंस रही हो। बोले हाँ हम हंस रही हैं। क्यों हंस रही हैं? बोले तुम अपने को भगवान श्री कृष्ण का भक्त मानते हो, पर हमारी समझ में नहीं आता कि तुम कैसे भक्त हो। बिनु विश्वास भगति नहीं तहिवन द्रवहीन राम, विश्वास का ही नाम भक्ति है, और तुम्हें श्री कृष्ण में विश्वास नहीं है। श्री कृष्ण कहूं गए हैं, कहीं चले गए श्री कृष्ण, तुम्हें श्री कृष्ण की याद नहीं आ रही, लकड़ी में जलने की बात याद आ रही है। इसलिए मैं हंस रही हूं कि दुनिया में ढिंडोरा पिट गया कि पांडव कृष्ण भक्त हैं और तुम्हें भगवान की याद ही नहीं आ रही, इसलिए मैं हंस रही हूं। इतना सुनते ही पांडवों को अपनी भूल का अनुभव हो गया, और युधिष्ठिर ने कहा देवी तुमने ठीक याद कराया, पर हमारे हृदय में इतना प्रेम नहीं है कि हमारी पुकार सुनकर श्री कृष्ण आ जाए। ऐसा प्रेम तो तुम्हारे हृदय में है, तुम पुकारो। और तुम्हारे पीछे हम पुकार लेंगे, पहले तुम पुकारो। और द्रौपदी ने जैसे ही पुकारा, महाराज जी हम क्या कहें, भगवान द्वारिका में भोजन की थाली पर बैठे थे, राजभोग की थाली पर, और पातर की भूख कैसी होती है सबको अनुभव है। अब गुरुजी भगवान आचमन कर चुके थे, ओम अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा आचमन कर चुके थे। उस समय द्रौपदी की पुकार सुनी, भगवान उठ के खड़े हो गए। रुक्मिणी ने चरण पकड़े, बोले आज तो राजभोग में विलंब हुआ और फिर आप बिना खाए जा रहे हो, कहां किस भक्त पर भीड़ पड़ गई, क्यों जा रहे हो? भगवान ने कहा मैं बताऊंगा, उसमें विलंब हो जाएगा, अनर्थ हो जाएगा, इसलिए बाद में बताऊंगा। भगवान अंतर्धान हो गए, बताने का समय नहीं है। और द्रौपदी के पास भगवान प्रकट हो गए और बोले कृष्णा सखी बड़ी जोरन की भूख लग रही है, सजी सजाई थारी छोड़ के आया हूं, भूख लगे कछु भोजन कराए दे। द्रौपदी ने हंसते हुए कहा श्याम सुंदर प्राण प्रियतम, तुमको न्योता देकर खाने के लिए नहीं बुलाया, तुमको खिलाने के लिए बुलाया है? एक दुर्वासा जी और उनके 10,000 चेला सब भूखे प्यासे बैठे हैं, और यहाँ आपके भक्त पांडव जीवित ही अग्नि में जलना चाहते हैं।
भगवान बोले ये सब बातें पीछे करना, पहले मुझे कुछ खिला। कहा भगवान कुछ नहीं है कुटिया में, कुछ नहीं है, कंदमूल फल भी नहीं है। भगवान ने कहा कि द्रौपदी तुम तो बड़ी उदार थी, ये कंजूसी तुम्हारे भीतर कहाँ से आ गई? त्रिभुवन को तृप्त करने की सामग्री तुम्हारे घर में रखी है और तू कहती कि मेरे घर में कुछ नहीं है। हाँ हाँ प्रभु मैं सत्य कहती हूँ कुछ नहीं है। कब बटलोई लेके तो आओ। अरे बोले बटलोई को तो मैंने धो मांज के रख दिया अक्षय पात्र को, उसी को लाओ। और भगवान की आज्ञा पाकर द्रौपदी बटलोई लेके आई और भगवान ने बटलोई हाथ में लिया। उसके ऊपर का जो भाग है कनाट, उसके शिरोभाग में एक साग का पत्ता लगा था। अब एक प्रश्न हम कर रहे हैं आचार्य जी आपसे कि सामान्य व्यक्ति भी जो शौचाचार समझता है, वह पात्र जब अमनिया करता है तो ऐसे अमनिया करता है कि उसमें कोई दाग न लगा रह जाए, सखरा जूठा न लगा रह जाए। और जिस द्रौपदी की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई, जो याज्ञ से नहीं है, अग्निकुंड से पवित्र प्रकट हुई है, और महाभारत में जिसके शौचाचार को बहुत उत्तम कोटि का कहा गया, ऐसी द्रौपदी ऐसी भूल करेगी कि जूठी बटलोई रख देगी? बात समझ में नहीं आती। आचार विचार कैसा होता है हमारे में भी उतना नहीं है, पर हम अपने निकट वालों की टोका टाकी करते हैं तो कई बार उनको भी घबराहट होती। इतने आचार विचार की क्या जरूरत है? ये छू दिया फिर हाथ धो, ये छू दिया फिर हाथ धो। क्या मतलब हाथ धोने का? कितनी बार हाथ धोए? जिन लोगों ने पूज्य गुरुदेव पहाड़ी बाबा का दर्शन किया हो, बर्तन मांज के धर दिया और उसमें पानी का दाग लगा हुआ है तो वो सखरा है उनके टकसार के अनुसार। पानी का दाग भी नहीं लगना चाहिए, बाहर भीतर तक झकाझक होना चाहिए बर्तन। और इतना ही नहीं, धोखे से कोई बर्तन में कहीं कुछ रह गया तो भंडार घर के जितने बर्तन हैं सब कुएं के पास ले आओ, सबको मांजो, फिर पोंछो, फिर भीतर ले जाओ। और फिर सबको लगना पड़ेगा। मूर्ति ज्यादा रखते नहीं थे। अब भंडार में कितने बर्तन होते हैं? बड़े भंडारे के भी होते हैं, सारे बर्तन मंजवा देते। डर के मारे लोगों को बहुत सावधान रहना पड़ता था। ठाकुर जी की कच्ची रसोई बन रही थी। एक सेठ भगत नहाए धोए थे, कोई अपवित्र नहीं थे, वैष्णव भी थे। उन्होंने जाकर के केवल झांक लिया कि क्या बन रहा है रसोई में। इतना फटकारा, सारी रसोई बाहर निकलवा दी। फिर चौका लगवा के द्वारा बनवाया, तब ठाकुर जी को भोग लगा। बोले इस पर दृष्टि पड़ गई। तेरी हिम्मत कैसे हुई कच्ची रसोई में झांकने की? हलवाई भी ब्रजवासी भंडारे में आते थे तो ऐसे थर थर कांपते थे महाराज जी के सामने। क्यों? चाहे ठंड हो, चाहे जितनी ठंड हो, पहले तो कुआं के पानी से उनको नहवाते, दे बाल्टी, फिर कोरी साफी और कोरा गमछा उनको धारण कराते, इसी में तुम रसोई बनानी है। और कहीं बाहर निकल गए किसी से बातचीत, फिर नहाओ, फिर नया कपड़ा बदलो, घर जाने का तो प्रश्न ही नहीं है। अब तो शायद इतना प्रतिबंध भी कोई, डांट डपट भी इतनी कोई सहन नहीं कर पाएगा। हम ये निवेदन कर रहे हैं कि आज जिन संतों को हमने देखा उनमें इतना आचार विचार, तो द्रौपदी में कैसा आचार विचार होगा, कैसा शौचाचार होगा?
तो क्या द्रौपदी ऐसी फूहड़ माई है जो जूठा सखरा छोड़ दे? इसका तात्पर्य है वस्तुतः उस पात्र में कोई जूठन का अंश नहीं था। सत्य संकल्प श्री कृष्ण ने संकल्प किया और श्री कृष्ण के संकल्प से उसमें एक शाक पत्र दिखाई पड़ गया। भगवान के संकल्प की सृष्टि थी वो द्रौपदी का जूठन नहीं था। और उस शाक पत्र को भगवान ने अपनी हथेली पर लेकर कहा, अनेन विश्वात्मा तृप्यंताम, अनेन शाक पत्रेण विश्वात्मा तृप्यंताम कह करके जैसी मुख में रखा और एक घूंट जल पिया नहीं कि धरती की तो चले क्या, गुरुजी ब्रह्मा जी शंकर जी को भी डकार आने लगी, अफरा चढ़ गया। और दुर्वासा जी और उनके 10,000 शिष्यों की हालत तो ये हो गई कि वो जमुना जी में खड़े थे, उनको यहां तक अन्न भर गया। कहते हैं कोई चौबे जी ने इतने गुलाब जामुन खा लिए कि अब वो पंगत से उठ ना सके, तो उनको खटिया पर लिटा करके कीर्तन करते हुए वैद्य के पास ले गए कि कहीं पधार न जाएं बीच में। वैद्य ने हालत देखी कि बहुत खराब है, तो वैद्य ने कहा कोई बात नहीं, अभी हम एक चूर्ण देते हैं, पत्थर भी खाया हुआ हजम हो जाएगा। तो वैद्य कोई चूर्ण घोल के लाए, जैसे ही कहा चौबे जी इस चूर्ण को खाइए, अरे मूर्खाधिराज, इतने चूर्ण की जगह होती तो एक गुलाब जामुन और खा लिया होता। तो जैसी दशा उन चौबे जी की हो गई, उससे भी कहीं अधिक दशा खराब हुई दुर्वासा जी के और उनके शिष्यों की। ना बेचारे प्राणायाम कर सके, बोल न सकें, श्वास उल्टी चलने लगी। बोली ये हुआ क्या? खूब भूख लग रही थी, अकस्मात क्या हो गया? दुर्वासा जी बोले हमको अम्बरीश जी का स्मरण है, अब जो हुआ सो हुआ। यहाँ एक वहाँ एक भगत था, यहाँ सबके सब भगत हैं, कुछ करिश्मा हो गया है, और अपनी अपनी रक्षा करो। और इधर भगवान ने कहा अर्जुन और भीमसेन को, जाओ श्री दुर्वासा जी को उनके शिष्यों के सहित निमंत्रित करके आओ। पांडव बोले महाराज यहाँ अरे तुम जाओ तो सही, वो आएंगे नहीं, फिर तुम कहना कि महाराज 1-2 लोगों की रसोई हो तो कोई बात नहीं, 10,000 लोगों की रसोई बन के तैयार है, और बताओ आप कहते अरे थोड़ा तो खा लीजिए, 2-4 ग्रास का। वो कहने 2-4 ग्रास क्या, तोला भर भी नहीं खा सकते, 4 आना भर नहीं खा सकते हम। तो कहें महाराज फिर क्या होगा? बोले देखो हम तुम्हारे यहाँ भोजन करते तो तुमको कुछ आशीर्वाद देते, ऐसा करो बिना भोजन के ही आशीर्वाद ले लो, जो कुछ वरदान चाहिए सो ले लो। तो भगवान ने सिखा दिया था कि तुम कह देना कि जो हमसे अकारण द्वेष करते हैं उनका समूल नाश हो जाए, ये वरदान मांग लेना। तो भेजा था कौरवों ने इसलिए कि पांडवों का विनाश हो जाए, उल्टे हुए बदले की बेगार मूड बाके सिर डारे, उनके ऊपर ही वो विपत्ति जाकर पड़ गई। द्रौपदी परम भक्ता है, कहने का आशय है द्रौपदी की पराभक्ति। माई मेरे श्याम